आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है जीव विज्ञान बायोलॉजी। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक 9, 10, 11, 12 हेडमास्टर टीचर वाले में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी से संबंधित, या फिर 38वीं बीपीएससी से 69वीं तक में लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। आगामी 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना चाहिए, काफ़ी लाभ मिलता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बने रहिए। प्रीवियस ईयर सेशन में स्वागत है आप सबका। शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ देखने को इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता और विचरण। देखिए 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पक्षियों का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये देख लीजिए लेटेस्ट है, बीपीएससी स्कूल टीचर वाला में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है, तो पोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फलों का अध्ययन है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फलों का अध्ययन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। तो पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, फलों का अध्ययन है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है जैव विकास। तो जैव विकास में पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो है उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसमें स्टार बनाया हुआ, देख लेते हैं क्या है। तो आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ जो है 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरित शैवाल का उद्भव जो है वो 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसका ये दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। आगे देख लेते हैं आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो हो जाएगा क्रो-मैग्नन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का मुख्य कारक है क्या, प्राकृतिक वरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का कारण है वही क्वेश्चन है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन कभी ऑप्शन में क्या होता है कि घुमा देता है, कभी सीधा दे देता है तो कभी घुमा के क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इसीलिए देखते रहिए, बने रहिए मेरी वीडियो में। देखिए तो विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। कह रहा है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहा जाता है आवास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है, ऑर्कियोपेटेरिक्स है क्या, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है ये। ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है, तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्निवोर। ठीक है,
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कार्निवोर ऑप्शन बी। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो कार्निवोर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और देख लीजिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, टीचर वाला हेडमास्टर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, रेत और नेप्थनील के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। रेत और नेप्थनील के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गिकी से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वर्गिकी से, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो शैवाल और कवक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, शैवाल और कवक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्न, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पायरोगायरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है। कह रहा है कि स्पायरोगायरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, स्पायरोगायरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा शैवाल हो जाएगा। स्पायरोगायरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हरा शैवाल हो जाएगा। और बीपीएससी असिस्टेंट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है, तो शैवाल का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइटम हो जाएगा। शैवाल का उदाहरण है डाइटम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीडीपी 2005 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। नोट करिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो हो जाएगा उसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। आगे है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है इसे। शैवाल और कवक के मिलने से, ये भी क्वेश्चन बनता है कि शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है, तो लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है, तो वे क्या होती है, वे सांस नहीं ले पाते हैं, वे श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल से बाहर जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा, वे श्वास नहीं ले पाती है, सांस नहीं ले पाती है मछलियां। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये भी बहुत पूछता है, तो स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है डॉल्फिन को। याद रखिएगा, डॉल्फिन जो वर्गीकृत किया जाता है वो स्तनी में डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं। कह रहा है कि मेढक और टोड जो है किस उभयचर के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुड़ा हो जाएगा। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है, तो अनुड़ा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विगुणित हो जाता है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और देख लीजिए 9th-10th वाला टीचर वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोशिका। देखिए कोशिका से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो देख लेते हैं बी में क्या है। निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं है? तो विषाणु, वायरस हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। और CDPO 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट को टॉपिक है अनुवांशिकता। तो देख लीजिए, अनुवांशिकता से क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेंडल के अनुवांशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुवांशिकी को। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। BPSC 11-12 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। कह रहा है कि कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, DNA की खोज किसने की? तो DNA की खोज इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा आंसर। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में DNA का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में DNA की पहचान जो है सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिस्चर। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, देख लीजिए। सर्वप्रथम 1869 में DNA की जो पहचान किया था वो किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डी हो जाएगा, DNA। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, DNA हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। और ये देख लीजिए, BPSC स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थर कॉनबर्ग हो जाएगा। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, आर्थर कॉनबर्ग हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 69वीं BPSC का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला है, जैव उर्वरक। तो कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन जो है वो हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है कीट संवर्धन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। देख लीजिए कहाँ पूछा गया है, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है, कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि कार्बनिक खादों
पुनचक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। कह रहा है कि जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, ये क्या हो जाएगा, जैव उर्वरक का सही उदाहरण है। कौन कौन सा, तो माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक सेकेंड। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, तो कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, तो इसका देख लेते हैं ऊपर में राइट आंसर क्या दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या दिया है ऑप्शन बी में, अर्थनीति के। देख लीजिए, कीटनाशी के उपयोग में उन्नति होती है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है अर्थनीति की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन है। मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान से कंकाल व मांसपेशी तंत्र से क्वेश्चन है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे क्या होते हैं, वो होते हैं कार्टिलेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे है कार्टिलेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका पहला कथन गलत है, ऑप्शन ए, मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। कह रहा है कि मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा क्या दिया हुआ दिया है, उपकरण उत्तक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए हैं। उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आंख, कान में पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर दिया है ऑप्शन ई द राइट आंसर। आगे देख लीजिए, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50%। फिर से सुन लीजिए, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होती है, तो 50%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 31। 31 और 33 में लोग कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 31। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं जीवन काल में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है, देख लीजिए। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। ये भी पूछता है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है, तथा 14 हड्डियां चेहरे की, 6 मध्य कनों की तथा हेवाइड नामक अस्थि होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी है
वो ठोस होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो ठोस होती है पैर की हड्डी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 हो जाती है, जो मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। अक्षीय कंकाल 80 और उपांगीय कंकाल 126 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत यानी कि कृतंक। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत कृतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंडरा। कंडरा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है कि कंडरा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला है कंधे पर पाया जाने वाला जोड़, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितंब। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो है वो नितंब में भी पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा हो जाएगा। और ये भी सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है स्टेपेडियस है एक, तो क्या है, स्टेपेडियस है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशी। स्टेपेडियस है एक मांसपेशी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी 24 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र, तो देख लीजिए पाचन तंत्र से क्या है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कह रहा है कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशी में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो देख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है आंसर। तो आंत ज्वर रोग जो है वो आंत को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो पढ़ लेते हैं इसको। टाइफाइड, हैजा, देख लीजिए रोग और प्रभावित अंग दिया है। टाइफाइड और हैजा प्रभावित करता है आंत को, टीबी, प्लेग और निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ा को, टिटनेस और कोल्ड प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, डिप्थीरिया काली खांसी प्रभावित करता है श्वास नली को। याद रखिएगा डिप्थीरिया पूछता है तो श्वास नली को प्रभावित करता है, और ये टाइफाइड और हैजा भी पूछता है तो ये आंत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एमाइलेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज जो है वो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार है। नेक्स्ट है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीछे के भाग में जो है करवाहट का अनुभव होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो पीछे का भाग होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि
कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ये वनडे एग्जाम में भी पूछता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो अग्नाशय हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बीपीएससी स्कूल टीचर वाला 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दे रहा है, कह रहा है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। जीव के स्वाद, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो कौन से नहीं है पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन है वो पहले देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं, पहला मीठा है, स्वाद है। उसके बाद कड़वा है, नमकीन है, फिर उमामी है, फिर खट्टा हो जाएगा। अब कह रहा है जो जीव का स्वाद नहीं है, तो ये हो जाएगा मसालेदार और तीखा जो है वो जीव का स्वाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 और 7, मसालेदार और तीखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन एवं पोषण से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कह रहे हैं कि कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चावल जो है मुख्यतः क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग 70% जल होता है मानव शरीर में। लगभग 70% क्या होता है? तो जल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो पेलेग्रा जो होता है वो विटामिन B3 नियासिन, पेलेग्रा जो होता है वो नियासिन के कारण जो होता है। पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। B12 को का नाम जो है वो है कोबालामिन। क्या नाम है? कोबालामिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो B12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो विटामिन के इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गीकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे ऑर्गीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन D2 हो जाएगा, विटामिन D2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि ऑर्गीकैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? तो विटामिन D2 को ऑर्गीकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो मानव शरीर में भंडारित होता है वो होता है यकृत में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल जीरोप्थेलेमिया हो जाएगा, ये सही दिया हुआ है। टेकोफेरॉल बेरी ये गलत दिया हुआ है। बेरी होता है विटामिन बी से होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ए गेहूं का अंकुर तेल और विटामिन के अल्फा। तो देख लीजिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है, सही है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः विकल्प को जो है अभिष्ट उत्तर क्या माना गया? ई माना गया। अगला है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। B12, ठीक है। कोबाल्ट जिसमें होता है, जिस विटामिन में, वह कौन सा है? तो B12 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट विटामिन सी की कमी से होता है। कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कर्वी होता है विटामिन सी के कमी से। नेक्स्ट है इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ जो है वो क्या है? तो एंजाइम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी,
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी का घटिया स्रोत है दूध। दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कह रहा है कि कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, एस्कर्बिथाइमिन गलत है और विटामिन सी से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मलेरिया क्लोरोक्विन जो दिया हुआ है ये सुमेलित सही है, मलेरिया क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? तो याद रखिएगा, सबसे मीठी चीनी जो होती है वो क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। अगला क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो इसका भी राइट आंसर फ्रक्टोज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन की खराबी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में खराबी होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए उपलब्ध होता है? तो विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? पूछ रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शराब। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के उत्पादन में किया जाता है खमीर का उपयोग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया है जो पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, क्या हो जाता है? तो गुंबदाकार हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुंबदाकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कह रहा है कि कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब उपयुक्त सभी तीनों में से एक साथ मौजूद हो। क्या होती है? नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। तो इस सारी परिस्थितियों में घोषणा होती है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, कणीय तत्व क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि कणीय तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक। कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया एक संक्रमण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फेफड़ों का। निमोनिया एक संक्रमण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फेफड़ों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात के समय में, इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं रात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, चपटा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है? चपटा होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है तो चपटा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चपटा। देखिए बीपीएससी 11-12 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या फिर पदों में CO2 का निष्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल देख लीजिए, टीचर हेडमास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है परिसंचरण तंत्र से, कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, किसका है, तो लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार जो है वो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन सा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर, श्वेत रक्त कणिका, WBC। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। तो यह रक्त कणिका कौन है, तो यह हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हृदय संकुचन के दौरान वापस प्रवाह को कौन रोकता है, कह रहा है कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय के वाल्व, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है, तो हृदय के वाल्व, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये BPSC BAO मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आधान, यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RH कारक। आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है, तो इसका रक्त दाब मापक यंत्र जो है रक्त दाब का मापक यंत्र जो है वो हो जाएगा स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्फेग्नोमेनोमीटर से रक्त का दाब मापते हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, कह रहा है कि मनुष्य के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनुष्य के शरीर की तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में तितली या फिर प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिका WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रक्त के संचलन में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन से रक्त के संचलन में मदद करता है, तो एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप जो होता है वो होता है सी हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, कहा जाता है इसको, ओ को, ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता है ये ओ। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक स्वीकार्य यानी कि जो सबसे ले सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है तो AB हो जाएगा ऑप्शन सी। AB रक्त वाले ग्रुप जो है वो किसी से भी अपना क्या है ब्लड ले सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है, मधुमेह रोग। ठीक है, किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा अवशोषण से। लेक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर वाले में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर और 11th 12th में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि टेकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आता है उत्सर्जन अंग। देख लीजिए उत्सर्जन अंग में क्या है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो 1200 सीसी होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। कह रहा है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है, तो 1200 सीसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिवृक्क। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, तो अधिवृक्क इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव गुर्दे में निस्संदेयन इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्संदेयन इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल टीचर 2023 में हेडमास्टर वाला में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र से। तो पहला क्वेश्चन क्या है तंत्रिका तंत्र में, देखिए कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी जिसे कहा जाता है, किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो याद रखिएगा मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो इंफ्रारेड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। मांसपेशियों के दर्द में उपचार के लिए किया जाने वाला जो विकिरण है वो कौन सा है, तो इंफ्रारेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीनियल हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव में भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरोक्सिन इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापक्रम है वो कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करता है, तो वही क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक रज्जु, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा TSH। इसका राइट आंसर हो जाएगा TSH हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है जनन एवं भ्रूणीय विकास से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरण तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गर्भ में भ्रूण के विकास जानने के लिए किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन हो जाएगा। पहला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रूण किसमें मिलता है, तो भ्रूण मिलता है बीज में। देख लीजिए भ्रूण किसमें मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, फिर क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है पादप कार्य की प्रकाश संश्लेषण पहला है, तो प्रकाश संश्लेषण का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O2। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं ऊपर में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। क्या है ऑप्शन ए में, कैल्शियम दिया हुआ है। देख लीजिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक है, कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परासरण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पानी मिट्टी से जुड़े जड़ों में, पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परासरण कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पौधों एवं पेड़ों की खाना को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल और नीला हो जाएगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप कार्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और बीपीएससी हेडमास्टर वाला पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गॉर्नर और एलार्ड। फिर से सुन लीजिए, पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन है, तो गॉर्नर और पोलार्ड, और बीपीएससी 11-12 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पादप और पोषण से है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है परागन
परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो परागन की जो सुपरिभाषा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कली है तो पादप कली है एक भूर्णीय टहनी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप कली है एक भूर्णीय टहनी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लवण मृदोभिद कहा जाता है। लवण युक्त लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह के लिए अपने स्टोम को संशोधित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। कह रहा है कि किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो अदरक इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? कह रहा है कि संवहनी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जाइलम टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। आगे है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों में, यानी कि बीजों से और तना काट से। ए और बी दोनों हो जाएगा, इन दोनों से माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, बीजों से और तना काट से, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी नमी से उगते हैं? कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टीचर वाला में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है पुष्प होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए क्या है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन करने में तथा डैश में भी मदद करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी कि पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों एवं फलों का सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी क्या होता है? मुख्य भूमिका निभाता है। अगला है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गन्ना। नेक्स्ट है, मटर पौधा है, तो मटर पौधा है साग, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मटर पौधा है साग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण जो है वो है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि लीची का खाद्य भाग जो होता है क्या होता है? तो एरिल होता है। लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होता है? एरिल होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़
नहीं है, क्योंकि क्या होता है इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। कह रहा है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। टीचर 9th-10th वाला में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है जल परागित पुष्पों में परागन होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूखे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, और ये भी टीचर वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक दाब। ऑस्मोटिक दाब इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, तो ऑस्मोटिक दाब बीपीएससी स्कूल टीचर वाला में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है संवेदनशील पौधे। संवेदनशील पौधे मिमोसा संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोनेस्टी कंजनशील अनुक्रिया कहा जाता है। यह पौधे में पाई जाने वाली विशेषता है, जिससे पौधे को छूने या किसी प्रकार से हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है पादप जनन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फूल का डैश फल बनता है। फूल का डैश फल बनता है, तो अंडाशय। फूल का जो है अंडाशय क्या बनता है? फल बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आर्थिक महत्व। देखिए, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है करकुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो हल्दी का नाम है। करकुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो हल्दी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इलुनिन प्राप्त होता है, तो इलुनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलुनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन मिलती है कहाँ से? एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है वो होता है एंटीपायरेटिक होता है। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सिकोआ का। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सिकोआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राना टिग्रिना। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण क्या है? तो राना टिग्रिना। ऑप्शन सी। और राना टिग्रिना जो है ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, राना टिग्रिना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफ्लिसिया। दोस्त हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा स्पीड में चलिए, ताकि क्योंकि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इसको अच्छे से। ये नहीं है कि शुरू से चलिए फाउंडेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम लोग इसको रिवीजन के फॉर्म में देख रहे हैं कि एग्जाम देने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। तो हम लोग उस फॉर्म में रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आप लोग को ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो स्लो कर लीजिएगा। बाकी स्पीड में आप लोग को भी चलना होगा, ताकि बहुत सारे सिलेबस को एग्जाम से पहले कवर करके रिवीजन करके फाइनल करें। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लिसिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची मिलाने के लिए दिया है, क्या है इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहला कपड़ा है, उत्पत्ति दिया हुआ है, तो पहला मिलाते हैं लिनेन। तो लिनेन का हो जाएगा सन का पौधा लिनेन हो जाएगा।
अगला क्या है, अगला है जटा यानी कि कोयर हो जाएगा नारियल का पौधा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मोहायर, तो मोहायर हो जाएगा अंगोरा बकरी हो जाएगा, और डाउन हो जाएगा बतख और ग्रीज के पंख। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, ए का 2 बी का 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रोग एवं उपचार, विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स सबको पता है विषाणु के द्वारा फैलता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है एचआईवी, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो ऑप्शन डी एड्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो मक्खी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है, मक्खी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो प्रतिरक्षी टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सार्स जीवित छीन सार्स कोविड 2 वायरस प्रवेश करा के, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग, तो जीवाणु जनित रोग में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ऑप्शन ई इसका दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके देखिए पढ़ लेते हैं, उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल जो होता है वो होता है 30 से 180 दिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल जो होता है वो होता है 30 से 180 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टाइफाइड तथा कॉलरा, विशिष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो एक सेकंड देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है, तो देख लीजिए टाइफाइड तथा कॉलरा, टाइफाइड तथा कॉलरा जो है विशिष्ट उदाहरण है जल और जन रोगों के, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जल जन रोगों के, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्षय रोग यानी कि जिसे हम लोग टीबी कहते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग यानी कि टीबी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए, अगला है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख ले क्या है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो वह रोग जो है वह है क्षय रोग यानी कि टीबी, यानी टीबी से 5 लाख भारतीय हर साल मरते हैं, तो क्षय रोग हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कवक जनित रोग से है। पहला क्वेश्चन है कि मृत जीवों के अपघटक है, तो मृत जीवों के अपघटक इसके उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए वो सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे पर जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है अन्य परजीवी रोग, पहला है मादा एनाफेलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोन पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मादा एनाफेलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोन पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूप से जलना, सनबर्न, दूसरा मोतियाबिंद, तीसरा त्वचा का कैंसर, चौथा त्वचा का मुरझाना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है हीनता जन्य असंक्रामक व अन्य रोग, तो शरीर में लौह की कमी से होने से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्तलापता हो जाता है। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, तो रक्तलापता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए ऑन्कोजीन संबंधित है, तो ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है, तो कर्क रोग से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है,
अगला है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लीजिए, रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ल्यूकेमिया के यानी कि एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयनीय विकिरण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है। तो मादा मलेरिया देख लेते हैं क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरासाइट वाले मच्छर। अगला देखिए, ट्रेकोमा रोग। तो ट्रेकोमा पता होगा, ट्रेकोमा रोग संबंधित है किससे, तो आंख से संबंधित है ट्रेकोमा रोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। टीचर वाला में 11 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए क्या दिया हुआ है, कारक निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। तो कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है। पहला है एनरोक्सिया, तो नींद संबंधी विकार, ये गलत है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया है इंसोमेनिया, खाने का विकार, ये भी गलत है। आगे है डिस्पेनिया, ये हो जाएगा सांस की तकलीफ, ये सही है। बाकी एनोसिमिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये सही है। 3 और 4 हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला कह रहा है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां यानी कि टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो ये सही है पहला। दूसरा है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, न्यूरोस्टिस्कोसिस यानी कि NCC कहा जाता है। तो ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवांशिकी, इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन कि चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, किसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। देखिए, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है MRI का, एक चिकित्सा प्रतिबिंबन तकनीक है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी MRT भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या फिर अणु इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं MRI इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बॉक्स में, दिया हुआ है क्लोरेमेम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन के एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प दिया हुआ है, सही ऑप्शन ई। अगला है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है। कच्चे फलों को
कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एथिलीन भी होता है, याद रखें, एथिलीन भी हो जाता है। अगला देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो जीन के आविष्कार के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैव प्रौद्योगिकी। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी गुणसूत्र पर जीनों का अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऊपर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे फिर से, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्रण। क्या कहलाती है? जीन मानचित्रण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, mRNA। देख लीजिए, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड mRNA का फुल नाम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या विविध से है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? डार्विन ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा थेरेपी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो 98.6 याद रखिएगा। डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं ऊपर में। तो गैम्बूशिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? याद रखिएगा, ये एसआई का भी क्वेश्चन है, दरगाह में पूछा गया था, और 66वीं बीपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से निकाला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 36.9, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, मानव एवं अन्य जीव, सर्वाहारी, मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो चेचक का टीका भेड़ों से बनता है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़ों से। 2005 बीपीएससी CDPO का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की बूंद 1 साल की उम्र में जो है आप दे सकते हैं। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो 1 साल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला है वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल का। याद रखिएगा, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है प्रोटिस्टा समूह, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बायोलॉजी का। प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल है? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हो जाएगा राइट आंसर। ये भी लेटेस्ट है, देख लीजिए, बीपीएससी बीओ मार्च 2024 का क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया है 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्वेश्चन बना है, पूछा गया है एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर वाला भी क्वेश्चन देखे हैं कि जो भी पूछा गया है 11th 12th में, 9th 10th में, या हेडमास्टर वाले में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है TRE 3 TRE 2 TRE 1, उसका भी क्वेश्चन हम लोग ने आज डिस्कशन किया है। और 38वीं बीपीएससी 69वीं बीपीएससी तक के सारे बायोलॉजी के प्रश्न, जीव विज्ञान के प्रश्न हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इससे पहले भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के जो भी है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जितना भी 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, वो सारा मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।